ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आज आपको परसेंटेज में जो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं लगातार, वो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ये मिक्सचर वाले सारे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। कह रहा है 6 लीटर के घोल में से 6 लीटर का घोल है। ठीक है, इसमें 4% क्या है, चीनी है। 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, यानी भाप बनकर 1 लीटर पानी उड़ गया। शेष घोल में चीनी की जो परसेंटेज है वो बताना है। देखिए, पहले टोटल 6 लीटर था आपका, 6 लीटर में 4% चीनी है। कितने परसेंट चीनी है, अब 4%, यानी 4 से 24, आपका कितना हो गया, 0.24। 0.24 क्या है बेटा, चीनी है। इतना समझ में आ रहा है। 6 लीटर का 4% निकालेंगे तो 0.24 आ गया चीनी। ठीक है, अब यहां पर देखिए पानी, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया। देखिए, जब गर्म करेंगे तो चीनी नहीं उड़ेगी, क्या उड़ेगा, पानी उड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर जो क्षमता थी 6 लीटर की, वो बचेगी कितनी, अब 5 लीटर की। ठीक है, 5 लीटर ही बचेगा, क्योंकि 1 लीटर पानी तो उड़ गया। तो फाइनली 5 लीटर में ही आपका क्या होगा, 0.24 क्या होगा, चीनी की मात्रा होगी। अब क्या निकालना है, कह रहा है चीनी कितने परसेंट थी, तो बस ये निकाल लो बेटा, 0.24 कितने परसेंट है, 5 का। कितने परसेंट है, 5। क्योंकि अब 5 लीटर से ही आपको कंपैरिजन करना है। तो 5 से काट दीजिए, 5×100, 24×2=48। ठीक है, 4.8 क्वेश्चन में आएगा आंसर। देखिए, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा सही आंसर 4.8 आपका सही। देखिए 0.8 लिखिए या 4/5 लिखिए, एक ही बात होती है। 4/5 को जब काटोगे तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 0.8 ही तो आएगा। ठीक है ना, तो 4.8। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, 48 मिलीलीटर एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए। 48 मिलीलीटर है एल्कोहल। ठीक है, कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% एल्कोहल विलयन बन जाए। यानी जो 48 मिलीलीटर क्या है, ये एल्कोहल है। ये क्या है, एल्कोहल है। अभी तो ये पूरा पूरा एल्कोहल है, इसमें हमको पानी मिलाना है। इसमें हमको क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। जब पानी मिलाकर तैयार होगा, ये पूरा घोल आपका तैयार होगा, तो इसमें जो ये 48 है, ये कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 25% बन जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है कि ये जो 48 है, ये बेटा किसकी वैल्यू है, ये आपकी 25 की वैल्यू है। ठीक है, 100 में आप चेंज कर लीजिए। अगर इसको चाहे तो 100 में चेंज कर लो, और चाहो तो सीधे आपको 75% में चेंज कर लो, क्योंकि पानी तो 75 ही रहेगा। तो 75 की वैल्यू निकाल लो। तो किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं आप, 75 की निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, 75% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो गया आपका 25 × 75, काटिए, 3×24 4, 2, 3 × 4 = 12 और 2 = 14। 144 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा। जब आप 144 लीटर पानी मिला लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक मिश्रण तैयार होगा, पानी और अल्कोहल का। उसमें 48%, 48%, ठीक, सॉरी 25%, 48 मिलीलीटर, 25% आपका क्या होगा,
अल्कोहल हो जाएगा। तो पानी की मात्रा 144 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 300 ग्राम चीनी का घोल है। चीनी का घोल कितना है? 300 ग्राम, उसमें 40% चीनी है। अच्छा ठीक है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो ध्यान से समझो बेटा, 300 ग्राम टोटल है आपका, टोटल 300 ग्राम है। 300 ग्राम में 40% अगर आप अलग करें तो 4 3 12 120, 120 क्या हो गई बेटा? चीनी हो गई। बोलो इतना समझ में आ गया? ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। बाकी जो बच रहा होगा, बाकी जो बच रहा होगा वो 180, 180 कुछ और मात्रा में पानी रख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये पानी मान लेते हैं कि ये पानी है, क्योंकि अगला दूसरा तो बता रही है चीनी का घोल पानी में बनाया गया होगा। ठीक है, आगे कह रहा है इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाएं। देखिए प्लस क्या करना है? चीनी को प्लस करना है। ठीक है, प्लस क्या करना है? चीनी को। एक मिनट बेटा, लाइट देखो आ रही, वॉल्यूम लगा दो। ठीक है, आ रही है, रहने दो। ठीक, तो प्लस क्या करना है? चीनी को प्लस करना है। देखिए चीनी की तरफ हम क्या जोड़ें ये हमें नहीं पता है, कितना जोड़ दें ताकि जो चीनी है वो 50% हो जाए। इसका मतलब बाकी का क्या रहे, ये भी 50% हो जाएगा, पानी भी क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? यानी कि बेटा 50%। अब यहाँ चेंज क्या होगा ये बताओ, तुम क्या मिला रहे हो, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए? आप चीनी मिला रहे हो ना, चीनी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो बाकी ये था शेष पानी, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये तो फिक्स रहेगा, क्योंकि मिला क्या रहे हो? पानी मिला रहे हो, तो चीनी मिला रहे हो। ठीक है, तो ये जो 180 है किसकी वैल्यू हो गई? 50% वैल्यू। ठीक है, तो ये 50% की वैल्यू भी तो 180 होगी। अब देखो 120 पहले से था, 180 होना चाहिए, तो कितना चीनी मिलाओगे? 60 ही तो मिलाओगे, तो हो जाएगा आपका 50%। बस। अब देखिए 400 मिलीलीटर विलियन में 15% अल्कोहल है। देखिए 400 रखा, इसका 15% निकाला। आराम समझिए, सभी जैसे क्वेश्चन लाइक लेकर आए हैं, क्योंकि ये बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन। 15 चौको 60, ठीक है, ये हो गया आपका 60, तो इतना बचेगा कितना? 340 इधर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? 60 क्या था? अल्कोहल, ये आला है, ये आला हिस्सा अल्कोहल है। कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए? क्या मिला रहा है? अल्कोहल। तो अल्कोहल की तरफ प्लस का साइन बनाया। कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए? 32 हो जाए। मतलब ये जो 15% था, अब ये कितना बन जाएगा? 32% हो जाएगा। जब ये 32 होगा तो बोलो इधर वाला क्या बन जाएगा? 100 में से 32 हटा दो, 100 में से 32 हटा दो, 68%। बोलो समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब इसमें मिला क्या रहे हो? अल्कोहल मिला रहे हो बेटा। क्या मिला रहे हो? अल्कोहल। तो क्या ये बाकी ये हिस्सा चेंज होगा? नहीं, 340 तो चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 340 है, यही किसकी वैल्यू है? 68 की। हमें किसकी निकालनी? 32 की निकाल लो इस तरफ की, तो 32 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 34 दाम 340, 34 दूनी 68, 2 से काटा 16 बार, 16 दाम 160। हमारे पास 32% वैल्यू कितनी आ गई? 160। अब 160 में 60 पहले का है हमारे पास, कितना मिलाना पड़ेगा? 100 लीटर मिलाना पड़ेगा बस। ठीक है, सेकंड, ये 100 मिलीलीटर वाला आंसर आएगा, ऊपर नीचे आ गया। 100 मिलीलीटर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कह रहा 30 लीटर के मिश्रण में 90% अल्कोहल है। अच्छा देखिए 30 लीटर लिखा, इसका 90% एक तरफ करो, 9 त्रिक 27 हो गया, तो ये 27 क्या? ये अल्कोहल है। तो इधर क्या बचा बेटा? 3 बचा, 27 और 3 30 होगा। कितना पानी और मिलाया जाए? कितना पानी और मिलाया जाए? तो क्या मिला रहे हो तुम इसमें? पानी मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? पानी मिला रहे हो। तो ये आपका अल्कोहल था, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा? पानी। तो कितना पानी, प्लस लगा लो इधर पानी की तरफ, कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल कितना हो जाए? 80। तो ये जो आपका 27 था, इसकी परसेंट कितनी हो जाए? 80% हो जाए।
जब ये 80 होगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना आ गया। तो ये जो 27 है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 80 की वैल्यू। 20 की वैल्यू निकाल लो, बस 20 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो क्या हो जाएगा, 20 चौको 80। अब 27 को 4 से काट दीजिए, 27 को 4 से काटिए, कितना आएगा, 4 6 24, 6.75 आ जाएगा। ठीक है, हमें टोटल 6.75 चाहिए बेटा। अब पहले से पानी कितना था, 3, तो हमें और कितना चाहिए, 3.75 और चाहिए, तो इतना मिलाना पड़ेगा, 3.75। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब क्या कह रहा है अगला, अगला कह रहा है 15% सांद्रता वाले 800 मिलीलीटर घोल को 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलानी चाहिए। समझो 800 था, 800 में पहले कितने परसेंट था, 15% था। 800 का 15% निकालो, 15 टे 120, 120 आपका क्या है, इसमें अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। तो बाकी पानी कितना होगा, 680। 800 में से 120 हटा दो, 680 बचेगा। अब वो क्या मिला रहा था बताओ, घोल में परिवर्तित कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलानी चाहिए। जो मिला है बस उसमें प्लस कर दो, अल्कोहल मिला रहा है, अल्कोहल की तरफ प्लस लगाओ कि क्या हो जाए, 32% अल्कोहल हो जाए। कितना हो जाए, ये 32% हो जाए। जब बेटा अल्कोहल 32 होगा तो ये 100 में से 32 क्या कितना हो गया, क्या ये 68% नहीं हो जाएगा। तो पानी जो 680 लीटर है, जो 680 लीटर है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 68 की। 68 से डिवाइड करो और 32 की वैल्यू निकाल लो, 32 का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, 68 का 10 बार गया, 32 दाम 320। तो अल्कोहल, टोटल अल्कोहल कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, और पहले से कितना पड़ा है, 120। तो हमें कितना चाहिए, हमको बेटा 200 लीटर और चाहिए बस। तो 200 लीटर में टिक करिए। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है दूध और पानी का मिश्रण है 40 लीटर, उसमें 10% पानी है। चलो ठीक है, कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए, 20% रह जाए। तो बस देखो 40 लीटर है, 10% पानी है, तो 10% कितना हो गया, 4 लीटर पानी हो गया। बोलो इतना समझ में आ रहा है। तो बाकी इधर जो 36 बचेगा, 40 में 4 गया तो 36 ही तो बचेगा। ये क्या है, दूध है। अब वो मिला क्या रहा था, कितना पानी और डाले, जो मिला है बस बेटा उसी में प्लस लगा दो और नीचे आ जाओ। ठीक है, कितने परसेंट पानी हो जाए, 20, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 20%। तो इधर क्या बचेगा, 80%। इसका मतलब जो 36 है ये तो चेंज होगा नहीं, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 80 की। तो इस 36 को 80 से डिवाइड कर दो और इस 20% की वैल्यू निकाल लो, 20% की वैल्यू निकालो। तो क्या हो जाएगा, 20 चौको 80, 4 9 36, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 लीटर। हमें टोटल पानी कितना चाहिए, 9 लीटर चाहिए। ठीक है, और पहले से पानी कितना था, 4 लीटर था। तो कितना और डालना पड़ेगा, 5 लीटर। बस 5 में आंसर में टिक करो। ओके, देखिए बहुत रिपीट करता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को। तो यहाँ देखिए आप बिना फार्मूले के आसान तरीके से आप इसको सीखिए। और एक ही तरह के इतने क्वेश्चन मैंने दे दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, कह रहा है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग के लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल क्या हो जाए, 30% रह जाए। ठीक है, टोटल कितना था, 9 ग्राम था, 50% अल्कोहल था। तो बेटा 50% करोगे इधर तो 4.5 लीटर मान लेते हैं, अल्कोहल नहीं हो गया। तो इधर पानी कितना बचा होगा, 4.5 लीटर पानी बचा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा था, कह रहा था कितना पानी मिलाए। तो पानी की तरफ प्लस लगाओ, कितना पानी मिलाए तो क्या हो जाए, 30% ही अल्कोहल रह जाए। मतलब ये कितना हो जाए, 30%। तो जब ये 30 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बस 4.5 को किससे डिवाइड करना है, 30 से। किसकी वैल्यू निकालो, 70 की। पॉइंट हटाओ, जीरो काटा, 15 दूनी 30, 15 ते 45, तो 7 3 21/2 यानी 10.5।
कितना होगा? 10.5 लीटर पानी टोटल चाहिए आपको। टोटल पानी कितना चाहिए? 10.5 लीटर। ठीक है, 10.5 में 4.5 हटा दो, कितना बचेगा? 6 लीटर बचेगा। कितना बचेगा? 6 लीटर। यानी आपको 6 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, आपको फिर से वो क्वेश्चन दोबारा से समझा दिया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी समय कभी भी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख दें, अगली क्लास में आपको ये बता दिया जाएगा। ठीक है, या आपको कमेंट में ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताएं। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा अल्कोहल तथा पानी का 5 लीटर घोल है, इसकी सांद्रता कितनी है? 20% है। इस घोल में 1 लीटर पानी डाल देने पर नए घोल की सांद्रता कितनी होगी? यार पहले 5 लीटर था, पहले कितना था? 5 लीटर था, सांद्रता कितनी थी? 20%। 5 का 20% निकालो, 5 का 20% 1 आ गया। अब जो 5 लीटर था टोटल, उसमें 1 लीटर पानी और डाल दे रहा है, तो कितना हो जाएगा? क्या 6 लीटर नहीं टोटल बन जाएगा? लेकिन सांद्रता तो एक ही रहेगी ना, 1 ही लीटर। बस निकालो ये 1 कितने परसेंट है? 6 का। ठीक है, यानी 50/3। तो क्या होगा? 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्या कह रहा है? 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। ठीक है, यदि इसमें से 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने परसेंट अल्कोहल होगा? समझो, पहले 15 लीटर था, पहले कितना था? 15 लीटर था, 15 का 20%, 15 का 20%, 15 दूनी 30, 30 लीटर क्या हो? 3 लीटर क्या होगा? अल्कोहल हो गया। अब कह रहा था कि 3 लीटर पानी और मिला दो, तो भैया जो 15 है उसमें 3 लीटर और जोड़ दो, तो कुल क्या हो जाएगा? क्या 16 लीटर मिश्रण नहीं हो जाएगा? अब बस निकाल लो कि ये 3 16 का कितने परसेंट है। तो 3 कितने परसेंट है? 16 का। ठीक है, किससे कटेगा? 4 से कटेगा। 4 चौको 16, 4 25 शाम 100, 25 75/4। कहाँ लिखा है? 75/4। 75। कुछ और आ रहा है क्या? ठीक है, कहीं कुछ गलती हो रही है, देखिए कहां पर मिस्टेक हो गई है 15 लीटर में। ठीक है, अच्छा 15 और 3 18, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 3 18 होगा बेटा। 15 में 3 जोड़ा तो ये 18 लीटर। तो ये जो 3 लीटर है वो कितने परसेंट है? 18 का। ठीक है, तो इसको निकालिए, 3 18, 6 बार गया, ये 50 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? 3। 50/3 मतलब 16 सही 2/3। ओके बेटा, सॉरी जोड़ने में हो गया जल्दबाजी में। 15 3 18। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी अयस्क, अयस्क मतलब मिक्सर होगा, अयस्क में 15% तांबा है, तो 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी? ठीक है ना, देखो यार 15% ही तांबा आपको मिलेगा, तो ये जो 72 kg अगर तांबा लेना है तो ये तो 15% की वैल्यू है ना। 100 में कन्वर्ट करो इसको, तो कितना हो जाएगा आपका? 100 में कन्वर्ट करो तो 5 से काटो, 5 3 15, 5 विषाम 100, 30 काटिए, 24 से 72, तो 24 दूनी 48, 480 किलो अगर आपके पास मटेरियल हो जब, तब उसमें आपको 72 किलो तांबा मिलेगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है। एक मकान मालिक अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, एक मकान मालिक है, अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है, उसे बतलाया गया, पेंटर ने उसे बताया होगा
कि 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता है। कितने किलोग्राम? 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता है। ये भी मानना है कि 15% पेंट बर्बाद हो जाएगा, जो इधर उधर गिर जाता है ना, 15% क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। और पेंट अगर खरीदोगे तो 2-2 किलो वाले डब्बे खरीदना। तो कितने डब्बे आपको जरूरत पड़ेगी ये आपको बताना है। डब्बा कितने का है? 2 किलो का है। 25 किलो पेंट चाहिए, 15% बर्बाद भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको करेक्ट बताना है कितने डब्बे खरीदने हैं। तो समझो ध्यान से, आराम से। तो सबसे पहले तो ये जो 25 है ना, 25 किलो है। अगर बेटा 25 किलो ही लेकर आओगे, अगर 25 किलो ही लेकर आओगे तो 15% बर्बाद हो जाएगा, तो फिर आपको तो कम पड़ जाएगा ना पेंट। तो पेंट तो ज्यादा लाना होगा, 25 किलो से ज्यादा, थोड़ा फैलाने के लिए भी तो लाना पड़ेगा ना, पर जो बर्बाद होगा। तो 25 किलो में कितना बर्बाद हो रहा? 15%। तो पहले इसको 115% में चेंज कर लो। अब अगर इतना पेंट लेकर आओगे, ठीक है, इतने लीटर पेंट लाओगे, तो बर्बाद भी हो जाएगा, तब भी 25 लीटर बच जाएगा आपका, ठीक है। अब कह रहा है इसमें 2-2 किलो का पेंट का डब्बा है, तो इसको बस 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 2-2 किलो के डब्बे से डिवाइड कर दो। देखो कितने डब्बे आ रहे हैं। काटो, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, मतलब 115 को किससे काटना है? 8 से। काटो भैया, देखो आराम से। 8 एकम 8, 3 बचा, 5 लिया, 8 चौको 32, ठीक है, 8 चौको 32, 32 गया, 3 बचा, मतलब कुछ बच रहा है ना, तो 14 पॉइंट समथिंग जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो भी जाएगा। यानी आपको 15 डब्बे लाने होंगे। कितने डब्बे लाने होंगे? 15 डब्बे लाएंगे, तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा बच जाएगा, लेकिन आपकी पुताई पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब 14.5 डब्बे तो मिलेंगे नहीं, काट के डब्बा नहीं देगा वो, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो कितना आंसर आएगा? 15। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ठीक है। आज इन सभी को एक ही तरह के क्वेश्चन मेरा एक जगह कलेक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए, एक पानी की टंकी में नमक का भार के अनुसार 5%। पानी की टंकी, उसमें नमक जो है भार के अनुसार कितने परसेंट है? 5% है केवल नमक। फिर 40 लीटर पानी में x लीटर ताजा पानी जाता है, इस प्रकार कुल घोल में 2% रह जाता है नमक। x का मान बताओ। वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बता रहे थे आपको शुरू से, बस पूछने का इसने लैंग्वेज अपनी चेंज कर दी है। देखो समझो, कितने लीटर है पानी ये बताओ पहले। 40 लीटर है, कितने परसेंट नमक है? इसका 5% नमक है। 5% निकालो, 5 चौको 20, 2 क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? नमक। तो 38 आपका पानी हो गया, और 2 लीटर क्या हो जाएगा? नमक। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। क्या कह रहा है इसमें? ताजा पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी की तरफ क्या कर दो? प्लस का साइन बनाओ। कितना पानी मिलाया जाए कि जो नमक है वो 2% हो जाए? नमक क्या हो जाए? 2% हो जाए। तो नमक 2 होगा तो ये 98 हो जाए। इतना समझ में आ गया? तो क्या चेंज हो रहा है इसमें? पानी। क्या फिक्स है? नमक। तो नमक जो 2 है वो किसकी वैल्यू है? 2% की हो जाएगी। बस 98 की वैल्यू निकाल लो, 2 से 2 कैंसिल। हमें कितना लीटर चाहिए? 98 लीटर चाहिए। पहले से कितने लीटर है? 38 लीटर तो पहले से ही है, तो एक्स्ट्रा कितना पड़ेगा? 60 लीटर। 60 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब x का मान कितना है? 60 लीटर, ठीक है। सब एक ही तरह से करने हैं आपको क्वेश्चन, बस आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। कह रहा यदि पानी में 20% अल्कोहल के 6 लीटर मिलियन को पानी में 60% अल्कोहल के 4 लीटर मिलियन में मिलाया जाए, तो मिश्रण में अल्कोहल कितने परसेंट हो जाएगा? सिंपल है, 2 तरह का अल्कोहल है, समझ लो। एक तरफ बेटा 6 लीटर रखा है और एक तरफ 4 लीटर रखा है, ठीक है। अब 6 लीटर में कितने परसेंट है? 20% अल्कोहल है, यानी कि 6 दूनी 12, 1.2 लीटर है, ठीक है। अच्छा, और इधर 4 ला रही हूं, कितने परसेंट है? 60% अल्कोहल है, 6 चौके 24, 2.4 लीटर अल्कोहल है। इधर ये अल्कोहल है 2.4, और इस वाले में अल्कोहल कितना है? 1.2।
क्या कह रहा था, मिश्रण में अल्कोहल कितना परसेंट हो जाएगा। यार जब दोनों मिलाओगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, क्या 10 लीटर नहीं हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा बोलो, 10 लीटर बन जाएगा। ठीक है, अब अल्कोहल कितना बन जाएगा, अल्कोहल से अल्कोहल को जोड़ दो, 2 3 3.6 3.6 हो जाएगा। बस ये देख लो 3.6 कितने परसेंट है 10 लीटर का। ठीक है, ये दशमलव हटा, ये जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 36%। ठीक है, बस ठीक कर लो, इतना आसान तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है, अगला देखिए, देखिए हमारी ये फ्री क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास है, ये आपको रेगुलर मिलती रहेगी। इसमें पूरी मैथ आपको कराई जाएगी, हर तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, बेसिक कराया जाएगा, एडवांस कराया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो इन सबकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से आप ज्वाइन करें, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो अपने डाउट पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, कह रहा है किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 600, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। अच्छा, या तो अंग्रेजी पढ़ रहा होगा या तो केवल हिंदी, और या तो ऐसा कोई भी छात्र होगा जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ता होगा। ठीक है, यदि 75% अंग्रेजी 45% हिंदी पढ़ते हैं, तब दोनों पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। बहुत ध्यान समझो बेटा, देखो 100% तो टोटल है। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि 75% क्या है, क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और 45% क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। तो जरा हम जोड़ के देखें, इनको जोड़ के देखो कितना हो रहा है, 7 4 11 1 12, 120% हो रहा है। ये तो संभव ही नहीं है कि परसेंट 100 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ये जो 120 हो रहा है, ये जो 20 एक्स्ट्रा है ना, ये जो 20 एक्स्ट्रा है, वो ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, हिंदी भी पढ़ रहे होंगे। 20% ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे, वो इंग्लिश वाले में भी होंगे और हिंदी वाले में कॉमन होंगे 20, इसीलिए वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं आपको। ठीक है, तो बस 20% आप 600 का 20% निकाल, तो आपको ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो दोनों पढ़ रहे होंगे। 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 120, बस 120 में टिक करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, उनमें से 70% दक्षता, मतलब कुछ फिटनेस वगैरह का कुछ रहा होगा, ठीक है ना, उत्तीर्ण हुए, और 65% इंटरव्यू में पास हो गए, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में। 27% दोनों परीक्षाओं में फेल हो गए, 27% तो फेल ही हो गए। समझ में आ रही बात, कितने परसेंट फेल हो गए, 27% फेल हो गए, और 248 दोनों परीक्षाओं में सफल हो गए। दोनों में कितने पास हुए हैं, 248। तो कह रहा है लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए थे, लिखित मतलब टोटल बच्चे। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, पूरा 100% होता है, बोलो 100% में दोनों विषय में कितने लोग फेल हुए थे, 27। पहले तो 27 हटा ही दो, ये किसी काम के नहीं है। ये अगर हटा दिया तो मेरे पास बचा कितना बोलो, 73 बचा। अब 73 का ही हिसाब करो, इसमें से कह रहा था 70% दक्षता में पास हुए, प्लस 65% इंटरव्यू में पास हो गए। जरा जोड़ के देखो, 7 6 13, 135, कितने परसेंट हो गया, 135% हो गया। कितना हो गया, 135। और हिसाब कितने का होना चाहिए था, 73 का। कितना ज्यादा पड़ रहा है, देखो 73 माइनस करो, यहाँ बचेगा 2, 7 6 13, 62% ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। जो बेटा एक्स्ट्रा आता है ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा हो जाते हैं, दोनों तरफ कॉमन में आ जाते हैं गिनती में, अपने आप को दोनों तरफ। जैसे एक क्लास में कहा गया हिंदी वाले बच्चे हाथ खड़ा करें, तो जो हिंदी वाले थे उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। अब कहा जा रहा है जो इंग्लिश वाले वो हाथ खड़ा करें, तो जो हिंदी वाला खड़ा कर चुका था हाथ, वो क्या कर रहा है, जब इंग्लिश में कहा गया तो उसने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में भी हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि उसको तो इंग्लिश भी आती थी। तो जो एक ही बच्चा दोनों विषय में कॉमन है तो बार बार हाथ नहीं खड़ा करेगा,
तो वो तो एक्स्ट्रा हो ही जाएगा ना गिनती में, तो वही 62% एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा मतलब दोनों जो जानता होगा। तो अब क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू कितनी है, 248। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि सर 248 किसकी वैल्यू है, 62 की वैल्यू है, बस इसको 100 में चेंज कर लो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 बार गया, यानी 400 आंसर आएगा। कितना आएगा, 400 आंसर। लगाइए, टिक करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। कह रहा है एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में फेल हो गए। असफल मतलब फेल हो गए। ठीक है, अच्छा 35%, चलिए एक विषय में फेल हो गए। अगला क्या कह रहा है, 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में फेल हो गए। चलिए दूसरे विषय में फेल हो गए। एक मिनट रह जाओ, पानी पी लेंगे। हाँ, क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में फेल हो गए। चलिए 35 फेल हो गए। ठीक है, 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में, जबकि 15% दोनों विषय में हो गए। ओके, तो एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में असफल हो गए, फेल हो गए। 42% दूसरे विषय में, जबकि 15% दोनों विषय में असफल हो गए। अगर 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में पास हुए हैं लेकिन दोनों में ना हुए हो। केवल दोनों वाले नहीं निकालने, आपको वो हटा देने। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि दोनों विषय में फेल कितने हुए, 15%, यानी कि 100% विद्यार्थी थे, 15 तो ऐसे जो पास ही नहीं हो पाए हैं। तो हमें 85 का ही हिसाब रखना है। ठीक है, 85 का हिसाब रखना है। अब इसमें से कह रहा था कि 35% परीक्षार्थी एक विषय में फेल हो गए। इसका मतलब बेटा 65% तो पास हो गए होंगे। 65% क्या हुआ होगा, पास हो गया होगा। दूसरा दूसरा कह रहा 42% दूसरे विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। इसका मतलब 100 में से 42 गया, 58 तो पास हो गया होगा दूसरे विषय में। तो कुल मिलाकर पास कितने हुए होंगे, 8 5 13, 6 5 11, 1 12, 123 लोग पास हो गए। अब कुल तो थे 85 ना हमारे पास, 85 घटा दो, 85 घटा दो तो एक्स्ट्रा निकल आएगा। एक्स्ट्रा निकल आया कितना आपका, 38। एक्स्ट्रा कितना निकल आया, 38। ये 38 एक्स्ट्रा है ना, जो एक्स्ट्रा होता है तो हमने क्या बताया था, ये दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है। तो दोनों विषय में पास वाला है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि ऐसा विषय वाला बताओ जो दोनों में ना हो, केवल एक में हो। तो कुल कितने थे, 85 थे। कुल कितने थे, 85। दोनों में कितने पास है, 38 लोग ऐसे दोनों में है। तो सिंगल वाले निकल आएंगे, सिंगल वाले निकल आएंगे। 47 क्या हो जाएगा, सिंगल वाला। बस 47% सिंगल वाले, 47% ऐसे लोग हैं सिर्फ एक विषय में पास होंगे। ठीक है, तो 2500 रुपए टोटल वैल्यू है, 2500 विद्यार्थी। 2500 का 47% निकाल लीजिए, 2 जीरो कैंसिल, 25 इंटू 47 कर दीजिए, 1175। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही। अगला देखिए, अगला कह रहा है किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी, 65% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। जो कुछ नहीं पीते उनको अलग हटाओ। तो 100 में से 27 लोग तो ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, इनको हटाओ पहले। इनको जैसे हटा दिया तो हमारे पास पता चल गया कि 73 लोग तो ऐसे हैं, 73% लोग कि कुछ तो कुछ पीते होंगे। ठीक है, उसमें से 70% क्या कहते हैं, कॉफी पी रहे हैं, प्लस 65% क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। तो जरा जोड़ के देखो, 7 6 13, 135, 135 हो रहा है। हिसाब 135 का बैठ रहा है, हमारे पास होना चाहिए 73। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, देखो माइनस करके कितना एक्स्ट्रा हो गया, 2 और 7 6 13 6, 62% एक्स्ट्रा है।
ये दोनों वाला है, जो कॉमन एक्स्ट्रा हो जाता है वो कॉमन हो जाता है, दोनों का होता है। कह रहा 248 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो अगर नंबर्स की बात करोगे तो 248 है, परसेंट की बात करोगे तो 62 है। ठीक है, पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, तो कुल मतलब 100 का मल्टीप्लाई करो, 62 से 4 बार गया, यानी कि 400 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों में फेल हो गए। याद रखना, दोनों में से में पास होने वाले विद्यार्थी का परसेंट बताना। तो यार 35% अगर हिंदी में फेल है, यानी कि 65% तो पास हो गए होंगे, बोलो। हिंदी में 45 इंग्लिश से फेल है, तो क्या 55 पास नहीं हुए होंगे अंग्रेजी में? चलो ठीक है, जरा जोड़ के देखो कितना हो रहा है, 6 6 12, 120, 120 आ रहा है। और टोटल हिसाब कितने का चाहिए था, 20% तो दोनों में फेल हो गए ना यार। 100 में से 20 तो ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है, 80% का हिसाब चाहिए था हमें, और हिसाब कितने का मिल रहा है, 120 का। जरा 80 घटा के देखो कितना एक्स्ट्रा बैठ रहा है, 40 एक्स्ट्रा बैठ रहा है। यही दोनों हैं जो दोनों में पास होने वाले हैं। ठीक है, तो 40 कहाँ गया, ये ऑप्शन लगाइए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में पास हो गए, 70% गणित में पास हो गए, 65% दोनों विषय में पास हो गए। सब पास 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 दिया है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है, तो दोनों विषयों में फेल वालों की बतानी है। निकाल लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, निकाल लीजिए भाई। तो 85% बांग्ला में पास, तो फेल कितने बोलो, 15, प्लस 70% गणित में पास, फेल कितने, 30, माइनस 65% दोनों में है, तो इन्हें 35% दोनों में फेल, माइनस। ठीक है, ये हो गया 45 माइनस 35 बराबर 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए, जो दोनों विषय में फेल हो गए। तो बस 10% निकालो, 60 का 10%, जो क्वेश्चन में 60 दिया था संख्या, 60 का 10%, दो कैंसिल, जीरो, आंसर आया 6, पहला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल हुए, फेल हो गए, 42% गणित में फेल हो गए, 17% अंग्रेजी गणित दोनों में फेल हो गए। दोनों विषयों में पास वालों की संख्या बतानी है, जो दोनों में पास हो गए। आराम से समझिएगा बेटा। ठीक है, देखो 100 में से पहले ऐसे निकालो 17 जो किसी काम के नहीं है, दोनों में फेल हो गए, यानी हमें हिसाब चाहिए 83 का, 83 का हिसाब चाहिए। समझो 52% किस में फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे बोलो, 48 पास हो गए होंगे। फिर गणित में, मैथ में कितने फेल हो गए, 42%, तो पास कितने हुए होंगे, 58। इतना आ गया समझ में। चलिए दोनों को प्लस कर लीजिए, टोटल आ जाएगा 8 8 16, 6 5 5 10, 106 का हिसाब मिल रहा है। और हिसाब कितने का चाहिए था, 83 का। 106 से 83 माइनस करो, कितना एक्स्ट्रा बैठ रहा है, 23% का एक्स्ट्रा बैठ रहा है। जो एक्स्ट्रा होता है वही दोनों विषय में कॉमन होता है, तो ये आंसर आया गया आपका 23%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेल्यूलर टेलीफोन था और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर था। यदि 25% लोगों के पास सेल्यूलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, कॉमन वाला 25% है, तो लोगों का वह परसेंट बताओ जिनके पास सेल्यूलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। मतलब कि या लगाया है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं केवल टेलीफोन वाला है, टेलीफोन के साथ कंप्यूटर भी आ सकता है। ठीक है, या दोनों आ सकते हैं। तो भैया कुछ भी होगा इसमें, कुछ भी होगा। कंप्यूटर वाला देखो कितना है, 75% तो अकेला कंप्यूटर है ना, और जो कुछ भी मिलाओगे तो यार 75 से तो ज्यादा ही बैठेगा। तो 75 से ज्यादा वाला टिक कर लो, 80%, इसको काहे हल करो। ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसे भी दिमाग लग जाता है कि इसको हल करने की जरूरत ही क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई वीडियो अगर
पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो सभी को पता चल जाए कि हमारी ये फ्री क्लास चल रही है रेगुलर, और अपनी प्रॉब्लम भी इसमें पूछ सकते हो आप, ठीक है। अगर आप रेगुलर हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ लीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बताइए या ये टॉपिक फिर से पढ़ा दीजिए, आपको वो टॉपिक फिर से डाउट क्लियर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आप सिर्फ अपनी कोचिंग समझिए, जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। कह रहा एक शहर है, 90% जनता के पास क्या है, मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों तो हैं, ठीक है। कितने परसेंट के पास मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ऐसे कितने मोटरसाइकिल वाले हैं जिनके पास कार भी है, ये निकालना है बेटा, ठीक है। देखो हिसाब करो, 100% टोटल है। अच्छा 90 के पास क्या है, मोटर कार है, प्लस 15 के पास क्या है, साइकिल है, तो हिसाब मिला हमें 105 का। हम यार 100% तो था, तो 100 घटा के देखा तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 5। मतलब 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास मोटरसाइकिल के साथ क्या है, कार भी होगी। मोटरसाइकिल के साथ क्या होगी, कार भी होगी, ऐसे 5 लोग हैं, ठीक है। या ये कह सकते हो कि 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास मोटर कार के साथ साइकिल भी है। तो भैया कुल मिलाकर 15 लोगों के पास साइकिल थी। कितने लोगों के पास साइकिल थी, 15 लोगों के पास साइकिल थी। तो 5 लोग ऐसे उनमें से जिनके पास मोटर कार भी है। तो 5 कितने परसेंट है, 15 का, 5 × 15, 100/3 मतलब 33 से 1/3%। 33 से 1/3 यानी 1/3% लोगों के पास ऐसे मोटरसाइकिल वालों हैं जिनके पास कार भी है। तो 33 से 1/3% मतलब सेकेंड ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो ये हमारी आज की क्लास है और आपको ऐसे ही लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके लिए भाई सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको चाहिए, बेल आइकन भी आप प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बेटा अगली क्लास में, और अपनी आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताया जाएगा, ठीक है।